नाम वही है, आलोक सिंह, प्राइवेट जॉब, साथ में हेल्थ एंड वेलनेस एडवाइजर। और आज बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि न्यूट्रालाइट वेज प्रोडक्ट रिटेलिंग इंक्लूडिंग पर्सनल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए हैं, सभी लोग बेसिकली बिजनेस के बारे में और कोर्स के बारे में जानने के लिए। न्यूट्रालाइट की बात करें अगर, या उससे पहले बात करें थोड़ा सा रिटेलिंग। रिटेलिंग क्या है, क्यों करना है रिटेलिंग, उसकी भी बात करते हैं थोड़ा सा। तो रिटेलिंग का मतलब क्या, क्रिएटिंग वैल्यू। हमें अपने बिजनेस में वैल्यू क्रिएट करना है। यानी अगर आप किसी भी बिजनेस की बात करें, अगर वहां पे कोई वैल्यू क्रिएट नहीं होगी तो क्या कोई बिजनेस सस्टेन करेगा। हम कोई बड़ी फैक्ट्री लगा दें करोड़ों के इन्वेस्टमेंट डाल के और कोई प्रोडक्ट रिटेल ना हो, कोई प्रोडक्ट बिके ना, तो क्या फैक्ट्री सस्टेन करेगी, बिजनेस रन करेगा। या कुछ भी कर लें, कोई भी काम करते हैं तो हमें एक, अगर बिजनेस में जाते हैं तो वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा बिजनेस का। तो अब बिजनेस की ग्रोथ जो है वो बिजनेस के टर्नओवर से आती है। किसी भी कंपनी की ग्रोथ आज तक इससे आती गई है कि इस कंपनी में 5000 एम्प्लॉय हैं, इस कंपनी में 10,000 एम्प्लॉय हैं और बिजनेस जीरो करता है। ग्रोथ कहां से डिपेंड करती है। अभी व्हाट्सएप जब चला था और जब वो सेल हुआ था, फिर जब व्हाट्सएप सेल किया था, सेल हुआ, फेसबुक ने खरीदा था, तो एक उसके साथ एक बहुत बड़ी न्यूज छपी थी उस टाइम पे, कितने करोड़ों में बिका है और एम्प्लॉय 8 हैं। तो बिजनेस टर्नओवर पे है और उसी टर्नओवर को बनाने के लिए हमारे पास जो साधन है वो क्या है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, बहुत बड़ी रेंज है, लेकिन उस रेंज में जो है हमारे पास न्यूट्रालाइट जो है वो सबसे बेहतरीन रेंज है। क्यों बेहतरीन है, क्योंकि अगर हम कंपनी के दृष्टिकोण से भी बात करते हैं तो एमबे का जो बिजनेस है करीब 60% बिजनेस जो है न्यूट्रालाइट से होता है। इसका मतलब क्या है कि हम ये जो बिजनेस टर्नओवर है, अगर कंपनी का बिजनेस 60% से ऊपर का न्यूट्रालाइट से हो रहा है, इसका मतलब मार्केट में इसकी डिमांड है, लोग इसको चाहते हैं, लोग इसको एडमायर करते हैं, एक क्वालिटी प्रोडक्ट है और इसका रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी अपना फोकस है, जो हमारा बिजनेस गोल है, जो हमारा टर्नओवर है, उसका भी कम से कम 60% हिस्सा न्यूट्रालाइट से आना चाहिए। क्यों न्यूट्रालाइट की बात करें, इसके लिए करें तो उसके बारे में अलग सेशन है। न्यूट्रालाइट 80 से ज़्यादा साल पुरानी कंपनी है, हर्बल है, अपने फॉर्म्स है, बनाते हैं, साइंटिस्ट है, बहुत कुछ है। उस पर बात करूँ तो शायद मेरा टाइम उसी में चला जाएगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सिनारियो है कोविड के बाद, आज की डेट में मैं बात करता हूँ किसी से पहले तो क्या है, हर व्यक्ति हेल्थ ओरिएंटेड है। अगर आपने नोटिस किया होगा, आपने देखा होगा, तो शायद हेल्थ कैटेगरी के अंदर सैकड़ों नई कंपनियां आ गई, नए स्टार्टअप्स आ गए, नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में डिमांड क्रिएट हो चुकी है, लोग अवेयर हैं, लोग एक्सपेंड करने के लिए तैयार हैं, उनको सही प्रोडक्ट चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए एंड सही गाइडेंस चाहिए। ब्रांड है ही। एंड हेल्थ की बात करते हैं तो सब जानते हैं, फूड पिलर है, गुड न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज चाहिए, एटीट्यूड चाहिए, अच्छा रेस्ट प्रॉपर होना चाहिए और हमें बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो अगर हम न्यूट्रालाइट की बात करते हैं बेसिकली, तो हमें क्या करना है, हमें पहले किसी कस्टमर से मिलता हूँ जनरली, तो होता क्या है कि कई बार मैं मिला तो अगर क्योंकि यहाँ जो टॉपिक पर्सनल एक्सपीरियंस का है तो मैं ज़्यादा प्रोडक्ट के डिटेल, क्वालिटी और उस पर नहीं जाऊँगा। जनरली क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति मिलता है तो हमें उसकी नीड आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि उसको असल में क्या दर्द है, क्या चीज़ की जरूरत है। नहीं तो लोग करते क्या है, इसी में एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। मैं एक व्यक्ति को मिला था कि कुछ दिनों पहले, वो एक मॉल है, मॉल के अंदर हम लोग शॉपिंग कर रहे थे, उसका बच्चा थोड़ा सा डांस वांस करा तो मैंने अप्रिशिएट किया। तो उन्होंने खुद ही पूछा, भाई साहब आप कहाँ से हो? तो मैंने कहा भाई मैं अयोध्या से हूँ। तो बोला अच्छा, तभी आप की भाषा थोड़ा सा लग रही है ऐसी, नहीं तो यहाँ के लोग तो अजीब सी बात करते हैं। तो मैं तो उसी में थोड़ा सा ट्यूनिंग बन गई, बातचीत किया, नंबर ले लिया और 1-1.5 हफ्ते बाद ऐसे याद आया कि यार एक बंदा मिला है, चलो बात करता हूँ। फोन किया तो फोन करते ही वो सब आप आयुष्मान है उस पर आ जाता है, ट्रू कॉलर वालों पे सब डाल रखे हैं कि हाँ एमबे का बिजनेस करते हैं। तो मैं बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे मालूम ही नहीं था, उसी ने बताया कि ये वहाँ पे आ जाता है आपका। तो छूटते ही बोला क्या कर, किस लिए बात कर रहे हैं? मैं कहा मैं एमबे बिजनेस करता हूँ, न्यूट्रालाइट कुछ हेल्थ रिलेटेड हम कंसल्टेशन देते हैं बेसिकली, तो उसके लिए रिगार्डिंग। तो फिर खुद ही बताया, मुझे 15 मिनट बताया उसने कि मैं मिला था, एक जगह गया, वो हेल्थ चेकअप कराया, मेरे घर आया,
लेकिन वो बोले नहीं लेना है तो पूरा लो, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। तो इस चक्कर मैंने उसको भी नहीं लिया। तो अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो आप मैं सॉरी बोलता हूँ, फिर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं लूँगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो इसकी बात ही नहीं किया, मैं तो सिर्फ आपसे मिलना चाहता था और 2 मिनट मिल के आधे घंटे थोड़ा चाय पीते और हम लोग बात करते कि आज की डेट में हम अपने हेल्थ को कैसे बेटर कर सकते हैं। हाँ ठीक है, उसके लिए क्या ज़रूरत है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए, डाइट मॉडिफिकेशन चाहिए, या आपको और भी बेटर सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है या नहीं। अगर ज़रूरत है तो क्या रिकमेंड मैं कर सकता हूँ, उसके बाद आपकी चॉइस है, उसमें से आप क्या परचेज करते हैं। फिलहाल मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करता हूँ, मैं ज़बरदस्ती कोई चीज़ भेज दें तो क्या ठीक है भाई साहब मैं आऊँगा। और मैं गया, टाइम था 4 बजे का, और 4 बजे मैं पहुँचा तो बोला कि मैं तो आपका वेट कर रहा हूँ आधे घंटे से। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत दिनों बाद कोई ऐसा बंदा मिला जो मैं बोल रहा हूँ मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। फिर गए मिले और उनको मैंने बात की थोड़ा सा, हमने बात की, थोड़ा सा बातचीत हुई और जब उन्होंने करीब करीब मोटा मोटा अगर बात करो तो मैं 6,500 का प्रोडक्ट उन्होंने परचेज किया, प्रोडक्ट लिया। और जब मुझे बाहर तक छोड़ने आए तो बोले भाई साहब मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे ना कुछ जबरदस्ती नहीं किया, जो लिया मैंने अपनी मर्जी से लिया। तो बहुत कई दिनों से सीखता था इस चीज़ को, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने खुद अपने साथ देखा कि एक लोग लेना खरीदना पसंद करते हैं, बेचे जाना पसंद नहीं करते हैं। तो आप अगर उन्हें रिकमेंड करते हैं कोई भी चीज़, और रिकमेंडेशन में एक और चीज़ में अगर बात करूँ, क्योंकि मैंने नोट तो बहुत कुछ किया था, लेकिन सर ने बोला कि सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो मैं एक्सपीरियंस में जाएगा बताओ अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, बताओ कि बेसिकली कई लोग मिलते हैं कि उन्होंने बात किया, अरे मेरा बहुत तो बड़ा है, हाँ ठीक है मधुमासी ले लो। तो आदमी को मतलब बड़ा अटपटा लगता है, मुझे भी कोई बोलेगा तो मुझे भी अटपटा सा लगेगा कि यार क्या है, आते सुनते ही बात भी नहीं। और लोग कई बार मिलते हैं, हमारे टीम के लोग भी तो बात करते हैं यार एमबीए वाले से तो कतराते बहुत है। कतराते इसीलिए हैं कि आपने उसकी बात नहीं सुनी, आपने उसको कुछ सजेस्ट नहीं किया, आपने उसको सुनने का कम कोशिश किया, उसको बेचने की कोशिश ज़्यादा की, इसलिए लोग भागते हैं। बाकी मेरे साथ आज तक मेरे कस्टमर लोग बहुत सारे लोग मार्केट में मिलते हैं, हो सकता है आपको पता है हाई प्राइस लो प्राइस सब कुछ होता है, तो बहुत लोग ऑफर भी करते हैं और मुझे व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं, इसे को इतने में दे रहा है लेकिन मैं लूंगा नहीं, मैं आपसे ही प्रोडक्ट लूंगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सर्विस कितनी है, आप ट्रस्टवर्थी कितने हो, आप उनकी केयर कितना करते हो। आप डिपेंड नहीं करता, क्योंकि प्रोडक्ट तो अपना काम करेगा करेगा। मैं मधुनाशनी दूँ, हरी जी मधुनाशनी देंगे, रहमान जी मधुनाशनी देंगे, तो प्रोडक्ट तो वही है, एमबीए बनाने क्वालिटी सबके लिए सेम है, सबके लिए एक ही प्रोडक्ट काम करेगा। लेकिन वहाँ पे डिपेंड करता है कि मैं उसके लिए कितना केयर कर रहा हूँ, मैं उसके हेल्थ के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, उसके परिवार के लिए, प्लस उस प्रोडक्ट को मैं बेच रहा हूँ या उसको सजेस्ट करके उसकी हेल्थ को। क्योंकि एक चीज़ और मैंने सीखी कि जैसे अगर मैं विजन वीक है मेरी और मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ या ऑप्टिमिस्ट के पास जाता हूँ, वहाँ से चश्मा बनवाया, तो आज के डेट में पता है 500 से लेकर 5,000 10,000 तक के चश्मा आता है। तो परचेज क्या किया मैंने परचेज चश्मा किया, मुझे लगता है मैंने चश्मा किया, लेकिन परचेज मैंने अपनी अच्छी विजन की कि मुझे क्लियर दिखाई देगा, मेरी आँख की रोशनी बढ़िया हो जाएगी। मैं एक बुक लेने गया, बुक स्टॉल पे खरीदा, कोई बढ़िया सी बुक मिली। तो मुझे इसका एक इंसिडेंट याद है कि जब मैं हाई स्कूल में था तो मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खरीदी थी उस टाइम पे, शायद 499 रुपए की थी उस टाइम 1998 में। और मैं वापस जब घर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था तो मेरे गांव में पूरा हो गया कि 500 रुपए की किताब खरीदी थी, क्योंकि शायद 1998 500 रुपए बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी। तो लेकिन बुक क्यों लिया, बुक क्या देती है, वो उसका पैसा नहीं है, उसका नॉलेज है। उस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने बहुत कुछ सिखाया कि आप, और उसी तरीके से जब हम यहाँ इस न्यूट्राइट को रिकमेंड करते हैं, किसी को प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, तो कोई न्यूट्राइट नहीं खरीदता, कोई प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, वो अपनी अच्छी सेहत दे रहा है। क्या मैं उसको यह एहसास दिला पाता हूँ कि जो मैं प्रोडक्ट आपको दे रहा हूँ ये आपके लिए वर्थ है, यह आपकी सेहत को, आपके स्वास्थ्य को बेहतर करेगा, ये आपके लिए वर्दी है। अगर ये विश्वास पर ट्रांसफर कर पा गए, बिलीव कर पाया, तो किसी को प्रोडक्ट महंगा नहीं लगता, किसी को डेली महंगी नहीं लगती, किसी को ग्लूकोज महंगा नहीं लगता। दूसरा एक और चीज मैंने महसूस किया है, जो देखा है कि जनरली लोग एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि आप कहते हो आपका प्रोडक्ट जो है हर्बल है या ऑर्गेनिक है, इसका प्रूफ क्या है, क्या आपने देखा है फार्म में जाके? कई लोग पूछ लेते हैं।
तो ऐसे ही मेरे दिमाग में सोचते सोचते एक दिन एक विचार आया, मैंने उसको आजमाया भी कि मैंने कईयों से पूछा कि आप या आप ही बताइए हरे जी, अगर हम मेडिसिन तो कभी ना कभी ली ही होगी, तो जब हम कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं रिकमेंडेशन पे डॉक्टर के, तो फिर हमारे यूरिन का कलर क्या होता है नेक्स्ट मॉर्निंग? येलो येलो होता है। चेंज हो जाता है। लेकिन हम सनलाइट लाइट लेते हैं, क्या किसी के यूरिन का कलर चेंज होता है? नो नहीं होता।